आज हम सुनेंगे नौ दुर्गा के हर रूप की कहानी। नवरात्रि के 9 दिन देवियों के अलग अलग विशेष रूप की पूजा की जाती है। नौ दुर्गा के हर रूप की है अलग अलग कहानी। पहला है देवी शैलपुत्री। नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री देवी की पूजा होती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी का यह नाम हिमालय के यहाँ जन्म होने के कारण पड़ा। हिमालय शक्ति, दृढ़ता, आधार व स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। माँ शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन योगी जन अपनी शक्ति मूलाधार में स्थित करते हैं और इनकी योग साधना करते हैं। दूसरा है देवी ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी देवी ब्रह्मा शक्ति यानी तप की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों की तप करने की शक्ति बढ़ जाती है। ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना से सभी मनोवांछित कार्य पूरे होते हैं। ब्रह्म शक्ति यानी समझने और तप करने की शक्ति के लिए इस दिन शक्ति का स्मरण करें। तीसरा है देवी चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा देवी की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिससे इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। यह शक्ति माता का शिवदूती स्वरूप है। माता चंद्रघंटा ने असुरों के साथ युद्ध में घंटे की टंकार से असुरों का नाश कर दिया था। इस दिन आराधना से भक्तों को माँ की विशेष कृपा मिलती है। इसके साथ ही उन्हें जीवन में कष्टों से आज़ादी मिलती है। चौथा है देवी कुष्मांडा। नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा होती है। माँ दुर्गा के इस चतुर्थ रूप कुष्मांडा ने अपने उदर से अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। इसी वजह से माँ के इस स्वरूप का नाम कुष्मांडा पड़ा है। इनकी उपासना करने से धन्य, धान्य और संपदा के साथ अच्छा स्वास्थ्य भी मिलता है। यह देवी रोगों को तत्काल नष्ट करने वाली होती है। पांचवा है देवी स्कंद माता। पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवासुर संग्राम सेनापति भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। सैन्य संचालन की शक्ति के लिए स्कंद माता की पूजा आराधना करनी चाहिए। यह भक्तों को सुख शांति प्रदान करने वाली देवी है। स्कंद माता शक्ति, परम शक्ति और सुख का अनुभव कराती है। छठा है देवी कात्यायनी। नवरात्र के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे रूप यानी कात्यायनी की पूजा अर्चना होती है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए इनका नाम कात्यायनी देवी पड़ा था। माँ कात्यायनी की उपासना से इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज का एहसास होता है। भक्त के रोग, शोक, भय आदि विनष्ट हो जाते हैं। सातवां देवी कालरात्रि। सातवें दिन माँ के सातवें स्वरूप कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि काल का नाश करने वाली है, इसी वजह से इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि की आराधना से भय, कष्ट दूर हो जाते हैं। शत्रुओं का नाश करने वाली माँ कालरात्रि भक्तों को हर परिस्थिति में विजय दिलाती है। इसके अलावा जीवन की सभी समस्याओं को हल करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। आठवां देवी महागौरी। आदि शक्ति श्री दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी देवी का है। माँ के इस महागौरी रूप की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। माँ महागौरी का रंग अत्यंत गौरा है, इसीलिए इन्हें महागौरी के नाम से जाना जाता है। श्री महागौरी की आराधना से उनके भक्त आदि शक्तिशाली होते हैं। महागौरी को पसंद कर लेने पर भक्तों को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा मन को शांति भी मिलती है। नौवां देवी सिद्धिदात्री।
नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। माँ दुर्गा अपने इस सिद्धिदात्री स्वरूप में भक्तों को हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करती है। इस दिन भक्तों द्वारा विशेष पूजा करने से विभिन्न प्रकार की सिद्धियाँ भी प्राप्त होती है। माता सिद्धिदात्री के आशीर्वाद के बाद श्रद्धालुओं के लिए कोई कार्य असंभव नहीं रह जाते। इसके अलावा भक्तों को सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है।